कि अभी भी वक्त है। आप अपने खान पान और नमक में कई चीजों में बदलाव करके आप बच सकते हैं। और डॉक्टर आशु मित्तल जी ने भी बताया था कि उन्होंने बीपी की बीमारी खुद परहेज, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हार्ट पे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा और अगली बार बचे न बचे। ऐसे ही बुखार भी आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, तो अंदर बता रहा है आपको क्या रोग है, उसको रोक टोक करो। आप दर्द की गोली बिल्कुल ना खाएं। आपको बड़ी मुश्किल में तो पता चला, वैसे नहीं बीपी पहली बार हुआ, आपको बीपी कई दिन से चल रहा था, आपको पहली बार दर्द हुआ, आपने दर्द की गोली खा ली, तो जो वार्निंग साइन दिया था ऊपर वाले ने, आपने उसे दबा दिया, आप अपना बीपी कम नहीं किया। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से लगातार हम आपको एक से बढ़कर एक हेल्थ कॉन्शियस को लेकर हेल्थ बुलेटिन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़े वरदान के रूप में सामने आ रहा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। अगर आप ग्रसित नहीं हैं तो आपके बुजुर्ग माता पिता शुगर से या फिर ब्लड प्रेशर से ग्रसित होंगे, और हमने शुगर और ब्लड प्रेशर की जानकारी दी कि अभी भी वक्त है। आप अपने खान पान और नमक में कई चीजों में बदलाव करके आप बच सकते हैं। और डॉक्टर आशु मित्तल जी ने भी बताया था कि उन्होंने बीपी की बीमारी खुद परहेज करके और खान पान बदल के ठीक किया हुआ है। किडनी की भी जानकारी हमने आपको दी। अब हम आते हैं कि शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं, कभी घुटनों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी बैक पेन होते हैं। आखिर ये दर्द क्या हमें इंडिकेट करते हैं? दर्द हमें एक पुलिसमैन की भूमिका में बताते हैं कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पेन किलर खा के हम उस दर्द को दबा देते हैं। तो दर्द को बिल्कुल बेदर्द के रूप में ना लें, बल्कि दर्द को एक बीमारी के रूप में लें और एक इंडिकेशन के रूप में लें। आज दर्द पेन को लेकर हम बात करेंगे मेरठ के जाने माने दिग्गज डॉक्टर और रोजाना हेल्थ बुलेटिन के हमारे सबसे चर्चित चेहरा, जो लगातार मेरठ से लेकर प्रयागराज, लखनऊ, बिहार तक लोग देख रहे हैं और सराह रहे हैं। ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि पेन क्या है, दर्द क्या है और दर्द क्या इंडिकेट करता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे आप? जय श्री राम। ठीक है डॉक्टर साहब, काफी खबरें हैं जो डायबिटीज को लेकर हैं या बीपी को लेकर, किडनी को लेकर, जनरली बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन वही है कि आदमी हेल्थ को लेकर कब जागरूक होता है, जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है। खैर, हमारा दायित्व है, चाहे 1000 लोग देखें या 2000 देखें, उसमें से हमारी खबर से अगर 5 लोग भी बदल जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे पैर से लेकर सर तक शरीर के कई अंगों में, खासकर महिलाओं के बैक पेन, इस दर्द हमें क्या इंडिकेट करता है, दर्द है क्या? ये भगवान ने बड़ी अच्छी चीज बनाई है, उसमें सबसे अच्छा है दर्द। वो आपको रोग बताता है अंदर आपके क्या रोग है, आप उसे ठीक कर लें। अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो वो रोग बड़ी रोग बन जाएगा। जैसे हार्ट अटैक, दर्द सीने का आप देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, दर्द की गोली खा लेंगे। पहले हार्ट अटैक की वार्निंग साइन दिया था ऊपर वाले ने, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हार्ट पे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा और अगली बार बचे न बचे। ऐसे ही बुखार भी आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, तो अंदर बता रहा है आपको क्या रोग है, उसको रोक टोक करो। अब बुखार की दवाई मत खाओ, तो जो रोग आपने ढूंढ लिया उस रोग की फिर आप निवारण करो। ऐसी उल्टी आपने गंदा खा लिया, भगवान ने उसे निकाल दिया। उल्टी में, दस्त में, आप दस्त को मत बंद करो, उल्टी मत बंद करो। आप एंटीबायोटिक दो, या जिस कारण आपकी उल्टी हो रही है या जिस कारण आपको दस्त हो रहा है उस कारण को समाप्त किया जाए, ना कि उल्टी दस्त की दवाई दी जाए। ऐसी बुखार, ज्यादा बुखार में ये होता है कि ज्यादा बुखार से कीटाणु भी मर जाते हैं, उस कीटाणु से आपके अंदर पता चलता है रोग क्या है, तो आप उसका निवारण करेंगे ना। ये थोड़ी कि बुखार को कम कर देंगे और रोग वही रखेंगे, आपको निवारण करना है। ये तो आपका कैंसर में भगवान ने दर्द नहीं दिया स्टार्टिंग में, हमें कैंसर में पता ही नहीं चलता, इसलिए हार गए हम। अगर भगवान कैंसर में भी दर्द देता था तो हमें पहले ही पता चल जाता कि ये कैंसर आपके अंदर है, कोई दिक्कत है, आप जांच कराओ, फिर उसका उपचार करा लेते। अच्छा, कैंसर के बहुत अच्छी जानकारी। वाकई मैं बहुत मर्माहत हो जाता हूं जब कैंसर की बात आती है, क्योंकि हमारी माँ स्वर्गीय कांति देवी रस्तोगी जी खुद ही कैंसर से बहुत जूझ कर एक्सपायर की। तो डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर आपने बताया कि इंडिकेशन कैंसर 4th स्टेज तक भी बहुत रेयरली पता चलता है, बहुत तेजी से फैल जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि दर्द हमें इंडिकेट करता है, आप एक बार हमें बातचीत में बता रहे थे कि दर्द हमारा शरीर का पुलिसमैन है। तो अगर सर में दर्द है तो किन चीजों पे ध्यान दें? पहले सर में दर्द है और एज आपकी ज्यादा है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है कि आपके बीपी ज्यादा हो, आप बीपी चेक कराओ। आप दर्द की गोली बिल्कुल ना खाएं। आपको बड़ी मुश्किल में तो पता चला, वैसे नहीं बीपी पहली बार हुआ, आपको बीपी कई दिन से चल रहा था, आपको पहली बार दर्द हुआ, आपने दर्द की गोली खा ली, तो जो वार्निंग साइन दिया था ऊपर वाले ने, आपने उसे दबा दिया, आप अपना बीपी कम नहीं किया। तो आपको अपना बीपी कम करना है, बेसिकली जो कारण है, आपको दर्द की दवाई नहीं खानी। उसमें आप बीपी चेक कराइए, बीपी ज्यादा है तो नमक बंद कर दिए, नमकीन आप खा रहे हैं एक्स्ट्रा वो बंद कर दिए, पानी ज्यादा कर दिए, सेंधा नमक के डले कर दिए, फ्रूट्स नट्स खाइए, सनबेथिंग करिए, आपका बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं ठीक होता उससे भी या कम होता है
तब आपको गोली भी लेनी पड़ेगी, दवाई अच्छा, भी। पेट में दर्द हो तो पेट के दर्द को क्या ऐसी सही पेट में दर्द है, दिक्कत क्या आता है, स्टार्टिंग क्या होती है, पेट में दर्द ऐसे स्टार्ट नहीं होता, आपके घुटने में दर्द है, आप घुटने में दर्द के कारण दवाई खा लेंगे दर्द की। आपने आलसी हैं, आप परिश्रम करते नहीं, आपने ना इसकी सिकाई करी 2-2 घंटे, ना धूप में मालिश करी 2 घंटे, ना आपने इसकी एक्सरसाइज करी जिसमें सीधे पैर करते हैं और घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पंजा ऊपर होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 100-100 बार, आपने ये तो करा नहीं, क्योंकि ये तो परिश्रम करना है, बड़ा परिश्रम का काम है। बचपन में पढ़ते नहीं हम, जवानी में खेती नहीं करते, मेहनत नहीं करते, है ना, और बुढ़ापे में योगा नहीं करते, क्या करते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं। तो दर्द की गोली को ठीक थोड़ी कर देगा इसे, आपका दर्द आपको महसूस होना कम हो गया, आपका दर्द नींद का निवारण नहीं हुआ कारण का। अब क्या हुआ, आपने दर्द की गोली खा ली, उससे क्या हुआ, यहाँ पेट में छाले बन गए, अब आपको पेट का दर्द भी स्टार्ट हो गया। एक दर्द तो समाप्त नहीं हुआ, दूसरा दर्द और स्टार्ट हो गया, अब छाले बन गए। आपने ज्यादा दर्द की दवाई खाई और खाली पेट खा ली तो ये भी आंत फट जाएगी। तो पेन किलर बहुत खतरनाक पेन है। किलर ही तो खतरनाक है, वही तो सारे कारण हैं जड़ की है, तो आपकी आंत फट जाएगी। अब मेरा काम यही है, मैं सर्जन हूँ, मेरा काम यही है, मैं जिसकी आंत फटती है उनको ऑपरेशन करता हूँ। अगर लोग दर्द की गोली ना खाएं, उनकी आंत ना फटे, तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। तो लोग फिर भी नहीं समझते, दर्द की गोली खाते जाएंगे, आंत फटते जाएंगे और हमारा काम करना पड़ता है हमें। रोग थोड़ी दिया हुआ है। दर्द बहुत सही जानकारी। मैं तो सच बताऊं, इसे ऐसी बात किसी डॉक्टर ने नहीं आज तक बताई मुझे पर्सनली, कि दर्द एक इंडिकेट करता है, पुलिसमैन की तरह है कि आप अलार्म जग जाइए। सर में दर्द है तो आपके और किसी कारण से दर्द है, उस कारण को ढूंढिए। पेट में दर्द है तो पेट के कारण को ढूंढिए, अगर घुटने में दर्द है तो कारण को ढूंढिए। दर्द की दवाई खा के उस पुलिसमैन को मत मारिए। तो क्या कहें कि दर्द, बैक पेन, महिलाएं काफी बैक पेन की बैक पेन में भी यही है, आप 2-2 घंटे में सिकाई करिए उसकी, हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, खून की सप्लाई बढ़ेगी, खून की सप्लाई बढ़ेगी, खून की सप्लाई बढ़ेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। आप धूप में सिकाई करिए, धूप में 2 घंटे लेटिएगा, और खाल दिखानी है, ये नहीं कि आपने कपड़े ओढ़ के सेक रहे हैं, आपको पीठ दिखानी पड़ेगी स्किन को, क्योंकि स्किन से ही विटामिन डी बनेगी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। फिर आप पेट के बल लेटिए, पैर भी ऊपर सर भी ऊपर करिए आप, तो आप योगा करिए, ये भी आपको 108 बार करना है। तो जब तक आप योगा नहीं करेंगे 108 बार, वहां की मसल स्ट्रांग नहीं होने की। फिर अपना आप दिनचर्या ठीक करिए, सीधे बैठिए, ये नहीं कि ऐसे बैठ रहे हैं या ऐसे बैठ रहे हैं या भारी वजन उठा रहे हैं, झुक के उठा रहे हैं। जब आपको बिस्तर से उठना, करवट लेके उठिए, सीधे ना उठे। तो ये सब आप करेंगे तो बैक पेन आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको दूध पीना, दूध आप नहीं पीते, विटामिन डी आप धूप लेते नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। मोटापा आपका आ रहा है, तो उस मोटापे को सपोर्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ रहा है, इसलिए आपको बैक पेन है। मोटापा आपको कम नहीं करना। कुल मिला के ये है कि आज हम दर्द पे बात कर रहे थे। दर्द बहुत सभी लोगों, किसी को सर में दर्द, किसी को बदन में दर्द, किसी को हाथ में, पैर में दर्द जो है, वो पेन किलर खाने के लिए दर्द नहीं आया है आपके शरीर में, बल्कि अलार्मिंग आया है, पुलिसमैन की तरह आया है कि जगिए, आपको दर्द हो रहा है, यानी कि दर्द के कारण को ढूंढिए। दर्द को पेन किलर खा के दर्द को खत्म मत कीजिए। सर में दर्द होगा, लोग पेन किलर खा लेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से बिहेव करने से आज बहुत अच्छी जानकारी मिली कि दर्द को लेकर किस प्रकार से आप जगिए। दर्द कहीं भी हो, दर्द के पेन किलर को ना खा के दर्द के उसको देखिए कि दर्द आखिर हुआ क्यों। पैर से लेकर सर तक कहीं भी दर्द हो सकता है, लेकिन कारण ढूंढिए और दर्द का इलाज पेन किलर से ना कीजिए, उस बीमारी का इलाज उस दवाई से कीजिए। ऐसे ही जैसे पेट में आपने दवाई खाली, छाले बन गए, अब छाले बनने के बाद दर्द होता है, अब वो हो रहा है दर्द की गोली के कारण। आपने उस पे कंपाउंडर पे गए, बड़े डॉक्टर पे गए नहीं, वो तो समझ जाएगा कि छाले बन गए दर्द की गोली से। आप कंपाउंडर पे गए तो छाले बनने में आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपने सुबह सुबह दर्द हुआ, क्योंकि एसिड सुबह ज्यादा बनता है, खाली पेट रहते हो, आपको सुबह सुबह ने दर्द की गोली खिला दी खाली पेट, और वो दर्द की गोली से ही हो रहा था अल्सर, और दर्द की गोली खाली पेट खाओगे हाथ फट जाएगी। तो इसलिए आपको खाना था उस समय पेंटोप्राजोल, जो आपको एसिड कम करता है। आपको कुछ ना कुछ 1-2 घंटे में खाना पड़ता है, दूध दही केला लेना चाहिए इसको खत्म करने के लिए। ये नहीं कि दर्द की गोली खा, दर्द की गोली ही तो सबसे बड़ा। दर्द की गोली डॉक्टर साहब बनाई क्यों फिर, मतलब बड़ा ये दर्द की गोली आप सही कह रहे हैं। आप ये देखिए, मतलब दर्द की गोली डाइक्लोफेनेक एक इंजेक्शन है, 1988 में लॉन्च हुआ करीब, उसने 2008 तक सारे गिद्ध समाप्त कर दिए इस इंडिया से, एक गिद्ध नहीं बचा। दर्द का इंजेक्शन है, मनुष्य रोज लगवाता है। क्यों उसने और डाइक्लोफेनेक कभी किसी गिद्ध को लगा नहीं, पशुओं को लगा। गांव में किसी को दर्द हो रहा है, ओहो, अपने पशु मरा किसी कारण, उसको गिद्ध ने खाया, और कितने दिन बाद मरा, कितना सा दवाई बची थी उसकी मांसपेशी में, कितना छोटा सा गिद्ध ने खाया, लेकिन उसका गुर्दा और भी छोटा सा, उस बेचारे के गुर्दे फेल हो गए गिद्ध के। पूरे हिंदुस्तान से गिद्ध समाप्त हो गए, एक गिद्ध नहीं बचा हिंदुस्तान में। बहुत बड़ी जानकारी है। तो बिल्कुल
ऐसे 2008 में हुआ एक समाप्त, 88 में डाइक्लोफिनेक समाप्त कर दिया। डाइक्लोफिनेक तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन 2008 में बैन हो गया डाइक्लोफिनेक। पशुओं में नहीं लग सकता ओके, क्योंकि गिद्ध समाप्त, गिद्ध मनुष्यों समाप्त को लग सकता है कि मनुष्य की जनसंख्या भी बहुत है। मतलब डाइक्लोफिनेक के पेन किलर इंजेक्शन अगर पशुओं को लगता है तो उसे गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध समाप्त हो गया धरती से, मनुष्य खाए क्योंकि मनुष्य मरे। बताइए, बहुत बड़ी बात है। इंजेक्शन लगा रहा है, यहाँ तक कि मल्लम से भी गैस्ट्राइटिस होती है, डाइक्लोफिनेक के मल्लम से, दर्द का जो मल्लम है उससे भी किडनी खराब होती है, उससे उसका भी असर अंदर तक जाता है। उसका भी असर अंदर तक जाता है। तो आप ना मल्लम लगा सकते हैं, ना गोली खा सकते हैं, ना इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब एक दो की बात अलग है, आपने एक दो लगा लिया, इंजेक्शन तो फिर भी एक दो भी ना लगाए। गोली आपने खाया लेकिन खाना खाने के बाद लें, इसका दो तोड़ है। अल्सर करता है तो खाना खाने के बाद लो गोली, और किडनी खराब करता है तो ज्यादा पानी के साथ लो, लेकिन वो भी 4-5 गोली से ज्यादा नहीं एक वर्ष में। लोग क्या करते हैं इंडिया में, परचून दवाई वाले पे जाएंगे, 50-100 गोली इकट्ठी कर खरीद लेंगे और खाते रहेंगे उसे। इंडिया में ही होता है, इसीलिए ये विदेशों में और बड़े सिटीज में नहीं होता, क्योंकि वहां पर्चे पे दवाई मिलती है, वो 5 दिन से ज्यादा देने का ही नहीं। अगर आपको दोबारा दवाई लेनी है, आप फिर से डॉक्टर पे जाओ, फिर उसकी फीस 2000 रुपए। डॉक्टर ने समझ जाएगा कि पहले मैंने दर्द की गोली लिख दी थी 5 दिन, अब नहीं लिखूंगा मैं। शुरू में तो दे दिया, एक्यूट फेज में दे दी दर्द की गोली, अब बार बार थोड़ी लिखेंगे, अब तो निवारण की दवाई लिखेगा वो, तो उसको 5 दिन से ज्यादा दवाई नहीं मिलने की, इसलिए विदेश वाले बच जाते हैं मरीज और बड़े नगर वाले बच जाते हैं। मेरठ जैसे छोटी जगह जहाँ दवाई स्टोर से मिल जाती है, वहां उसलिए उनकी किडनी। बिल्कुल, हेल्थ बुलेटिन में जिस तरह से आपको फायदा हो रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी जानकारी का एक पिटारा बनता जा रहा हूं। दर्द को लेकर हम समझते थे कि दर्द अगर है तो कुछ प्रॉब्लम है और पेन किलर ही खा के दर्द को खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं, पेन किलर से दर्द को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस देखना चाहिए, मर्ज को देखना चाहिए कि आखिर ब्रेन सर में दर्द हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। दर्द आपका इंडिकेट करता है कि आपको ये बीमारी है, अलार्मिंग है, जग जाइए और पेन किलर ना खाइए, कम से कम खाइए, 2 दिन अगर किसी भी मजबूरी में खाना हुआ तो। बहुत बड़ी जानकारी। ऐसी खांसी का है जी, खांसी भगवान ने इतनी अच्छी चीज दी है, जो अंदर बलगम है, खांसी करके आप निकाल दूंगा। कुछ छोटे डॉक्टर कंपाउंडर जो होते हैं खांसी कम करने की दवाई देते हैं, वही गलत हो गया, बलगम अंदर रह गया और आपको निमोनिया बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। आपको खांसी बढ़ाने की दवाई देनी है, वो क्या करते हैं दवाई जब आप पीते हैं तो आपको जो म्यूकस अंदर वो है उसे लिक्विफाई कर देता है और फिर खांसी आपकी बढ़ा देता है, तो आपकी खांसी से बलगम निकल जाता है, आप निमोनिया से बच गए। तो भगवान ने खांसी इतनी अच्छी चीज दी, आप उसे दबा रहे हैं। तो खांसी घटाने की नहीं, खांसी बढ़ाने की दवाई लिखनी है जिससे बलगम निकल जाए। बस शरीर को एक डिस्चार्ज भी करना है, शरीर के अंदर के जो गलत तत्व हैं वो बाहर भी आने चाहिए। हर चीज का एक सिस्टम भगवान ने तैयार किया, लेकिन उस सिस्टम पे हम कुठाराघात कर दिए और कहीं ना कहीं हम इसके दोषी हैं कि हमने खान पान, और लगातार हम बात करते हैं, सारे बुलेटिन में हम बात करते हैं कि खान पान को लेकर हम बहुत ज्यादा बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। इस वजह से हम अपने घर के चीजों को ना खा के और सही चीज को ना खा के फास्ट फूड और तमाम चीजें ऐसी खा रहे हैं जिससे हम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। दर्द को लेकर एक खबर कैसी लगी, और दर्द के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि दर्द एक पुलिसमैन की तरह है। दर्द को लेकर बेदर्द ना बने, दर्द की मर्ज को देखें, दर्द के अंदर जाकर देखें कि दर्द किस कारण से हो रहा है। चैनल हेल्थ बुलेटिन देखते रहें, फिर किसी न किसी इश्यू पे हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। डॉक्टर आशु मित्तल जी को लगातार आपसे रूबरू करवाए रहे हैं और करवाते रहेंगे, लेकिन फायदा तभी है जब आप देखें और उस पर अमल करें। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।